बच्चों, हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा चल रही है। सांख्य योग जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा बताया जा रहा है अर्जुन को, और आत्म तत्व की व्याख्या पिछले श्लोकों में हमने की है कि किस प्रकार आत्मा अजर, अमर, नित्य, सनातन है, उसके बारे में बताया गया है। उसी क्रम में आगे 38वां श्लोक देखिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पापम अवाप्स्यसि। कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुखे, सुख और दुख में, सुख और दुख को समय समान कृत्वा समझकर, सुख और दुख को समान समझकर, लाभा अलाभो, लाभ और अलाभ, हानि, लाभ और हानि, जय और अजय, यानी जीत और हार को, जय और पराजय को, इन सबको समान समझकर, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर, ततः उसके बाद, तदंतर, युद्धाय, युद्ध के लिए, युजस्व, जुड़ जा। अर्जुन को कह रहे कि उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। न नहीं एवं इस प्रकार पापम, पाप को अवाप्स्यसि, तू प्राप्त नहीं करेगा, इस प्रकार तुझे कोई पाप नहीं प्राप्त होगा। अन्वय, सुख दुखे लाभा लाभो जया अजयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय को समय कृत्वा, समान समझकर, एक समान मानकर, ततः उसके बाद युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं इस प्रकार पापम न अवाप्स्यसि, तुझे कोई पाप प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रसंग, युद्ध को अपना धर्म या कर्तव्य समझकर उसमें प्रवृत्त होने के लिए उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम बिना विजय की कामना के इसमें भाग लेने को तैयार हो जाओ, यानी कि विजय और पराजय को समान समझकर तू इस युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार हे अर्जुन, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्लोक संख्या 39। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब यहाँ तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के संबंध में, देह और आत्मा के विवेक के संबंध में सांख्य योग की शिक्षा दी है। इसके बाद में जो है, अब श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में, निष्काम कर्म योग के बारे में आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। करे कि ऐसा यह तेरे प्रति अभिहिता कहा गया सांख्य, देह और आत्मा के विषय के संबंध में तुझे कहा गया बुद्धि ज्ञान योगे, ज्ञान योग के विषय में तू पुनः इमाम, इस बुद्धि को सुनो। बुद्धिया ज्ञान से युक्त जुड़ा हुआ, यया जिस पार्थ हे अर्जुन, कर्म बंधम, कर्म के बंधन को, प्रहास्यसि, भली भांति काट डालोगे। ऐसा बुद्धि, यह बुद्धि ते सांख्य अभिहिता, तू तेरे लिए सांख्य यानी कि आत्मा और शरीर के संबंध में कही गई है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, ये आत्म तत्व के विषय में दिया गया है। तू पुनः योगे इमाम शृणु, पुनः इसको कर्म योग के विषय में सुनो, पुनः तुम इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। पार्थ हे अर्जुन, यया बुद्धिया, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधनों को काट डालोगे।
प्रसंग सुख और दुख को समान समझना निष्काम कर्म योग की भूमिका है। इससे पहले वाले श्लोक में जब हमने पढ़ा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, यानी कि सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय को समान समझना, ये यहाँ से निष्काम कर्म योग की ओर श्री कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुख और दुख को समान समझना निष्काम कर्म योग की भूमिका है। आत्मज्ञान देकर गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म के आचरण पर बल दिया। स्वधर्म पालन के लिए जिस देह धर्म निष्ठा और पवित्रता की आवश्यकता होती है वह सुख दुख को समान समझने से ही आती है। तितिक्षा यानी सहन शक्ति से और भविष्य की चिंता छोड़कर कर्म करने से मनुष्य संपूर्ण पापों और बंधनों से छूट जाता है। इसी महान ज्ञान को योग मार्ग द्वारा समझाने के लिए अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। तुझे आत्म तत्व का जो मैंने ज्ञान दिया है वो मैंने तुझे बताया है, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को नष्ट करोगे। व्याख्या में देखिए, श्री कृष्ण ने यहाँ तक जो कुछ कहा वह सब सांख्य का ज्ञान है। सांख्य उसे कहते हैं जिसके द्वारा परम तत्व यानी कि उस आत्म तत्व का, आत्मा का प्रतिपादन, जीवात्मा का प्रतिपादन किया जाता है, वो सब सांख्य का ज्ञान है। व्यास के अनुसार शुद्ध आत्म तत्व विज्ञान को सांख्य कहते हैं। साधारण भाषा में सांख्य का अर्थ है ज्ञान। आत्मज्ञान से शोक की सर्वथा निवृत्ति करके समत्व बुद्धि से स्वधर्म का आचरण करना सांख्य है। तो यहाँ तक तो श्री कृष्ण ने सांख्य का ज्ञान दिया। गीता की विशेषता सांख्य के ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ देने में है। अब ज्ञान योग और कर्म योग, अकेला ज्ञान पंगु के समान है, ज्ञानहीन कर्म अंधा होता है। ज्ञान और कर्म का मेल गीता का कर्म योग है, और उसी कर्म योग, निष्काम कर्म योग की दिशा में श्री कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं और कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया, तीन विषयों वाले वेद जो होते हैं वो तीन विषयों वाले होते हैं, सत्व रज और तमस। और जो वेदों को पढ़ता है, जानता है, उसके तत्व को समझ लेता है, वो गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो तीनों गुणों के द्वारा रचे हुए संसार को ही विषय करने वाले त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदा सभी वेद तीन गुणों के विषय वाले हैं। निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत, उन तीनों गुणों से परे भव बनो अर्जुन, हे अर्जुन तू निस्त्रैगुण्य बन, त्रिगुणातीत बन, निर्द्वंद्व सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त, नित्य सत्वस्थ और नित्य सत्व में स्थित रहने वाला, नित्य सत्व में स्थित रहने वाला, निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता से रहित और आत्मवान बनो। अन्वय अर्जुन, हे अर्जुन वेदाः त्रैगुण्य विषया, वेद तीनों गुणों के विषय वाले हैं। निस्त्रैगुण्य, तीनों गुणों से रहित, त्रिगुणातीत, तुम तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद, द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से रहित और आत्मवान बनो। इस प्रकार की का उपदेश कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। प्रसंग, बुद्धिहीन और आसक्त पुरुषों का कर्म जीवन को कठोर बंधन में बांध देता है। बुद्धि में दृढ़ता न होने से कर्म का स्वर बैठ जाता है। बुद्धि को मोहमय बनाने वाले प्रज्ञावाद, वेदवाद, भोगवाद, संप्रदायवाद और समस्त वादों से हटकर उन्नतिशील मनुष्य को जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए उसका दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के विषय वाले हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः, तुम तीनों गुणों से रहित, निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद, नित्य सत्व में स्थित, योग क्षेम की चिंता से रहित और आत्मवान हो जाओ। यहाँ पर कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय दृढ़ बुद्धि से होता है। किसी एक कार्य में स्थिरता से लग जाने को गीता में समाधि कहा है। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए
कृष्ण ने 6 बातें बताई है। कह रहे हैं कि वेदों में तीनों गुणों का विषय है। वेदों में सत्व, रज और तमस, ये तीनों गुण हैं। तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निस्त्रिगुण्य हो जा और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत्व में स्थित हो जा। योग क्षेम की चिंता न कर और आत्मवान हो जा। यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई है कि निस्त्रिगुण्य का अर्थ है कि सत्व, रज और तमस, इन तीनों का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़े, तू निस्त्रिगुण्य हो जा। निर्द्वंद सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इसका असर तेरे ऊपर ना हो, यह है निर्द्वंद होना। निर्द्वंद नित्य सत्व में स्थित हो जा। नित्य सत्व में स्थित, सत्वगुण जो है वो सत्य का आधार, सत्व का आधार है सत्य, और जहाँ सत्य है वहाँ कोई अभाव नहीं रहता। सात्विक बुद्धि से युक्त हो जा, नित्य सत्वस्थ हो जा। योग क्षेम, योग का अर्थ है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, संग्रह करना, हर किसी चीज़ की इच्छा कामना करना। और क्षेम का अर्थ है उस जो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो गई है या तुमने प्राप्त की है उसको बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये योग क्षेम। तो योग क्षेम की जो चिंता है उससे भी रहित हो जा और आत्मवान हो जा, आत्म संयमी, आत्मबली, आत्मविश्वास से युक्त हो जा। इस तरह से यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण की वेद जो है वो तीनों गुणों वाले हैं। वेद तीनों गुणों के विषय वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित, गुणातीत, निर्द्वंद, नित्य सत्व में स्थित, योग क्षेम की चिंता से रहित और आत्मवान हो जा। यावान अर्थे 46वां श्लोक। यावान अर्थे उदयपाने सर्वतः समप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानत है। यावान जितना अर्थ प्रयोजन, उदयपाने छोटे जलाशय में, सर्वतः सब ओर से, समप्लुतोद के परिपूर्ण जलाशय के, तावान उतना ही प्रयोजन, सर्वेषु संपूर्ण वेदेषु वेदों में, ब्राह्मण से ब्रह्मवेत्ता का, विजानत है भली भांति जानने वाले ब्रह्मवेत्ता का होता है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण होता है उसका वेदों से कितना प्रयोजन है, जितना प्रयोजन चारों ओर मान लो जल की बाढ़ आ जाए तो आप का कार्य फिर भी छोटे जलाशय से ही हो जाएगा। आपके पीने के लिए, नहाने के लिए जो पानी चाहिए वो आपका वो काम कुएं के पानी से भी हो जाएगा, भले ही चारों ओर से जल की बाढ़ आ जाए। उसी प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण होता है वो वेद से अपने सार की, अपने महत्व की, अपने कल्याण की बातें ही ग्रहण कर लेता है और अपना उद्धार कर लेता है। सर्वतः समप्लुतोद के उदय पाने, यावान अर्थ है विजानत है ब्राह्मण से सर्वेषु वेदेषु तावान। प्राणी को अनंत फलों की प्राप्ति के लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को केवल उतना ही कार्य करना चाहिए, उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने से उसका प्रयोजन सिद्ध हो सके। अर्थ देखिए, सब ओर से भरे हुए जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, चारों ओर से बाढ़ आ जाने पर भी छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही ज्ञानवान ब्राह्मण का संपूर्ण वेदों में प्रयोजन रहता है। यहाँ इसकी व्याख्या कर भी रहे कि यद्यपि सारा का सारा पृथ्वी तल जलमय हो जाए तथापि जैसे उसमें से मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार ही ग्रहण करता है, वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं वे वेदार्थ का विचार करते हैं और उस इष्ट वस्तु को स्वीकार करते हैं जो शाश्वत है। इसी तरह से यहाँ नीचे और चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएं का जितना प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी काम
नहीं रहता उतना ही प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण को सब कर्म कांडात्मक वेद का रहता है, अर्थात सिर्फ काम में कर्म रूपी वेदित कर्म कांड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती। तो ये हो गया यावान अर्थे उदपाने सर्वतः समुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। 47वां श्लोक देखिए। अब ये जो 47वां श्लोक है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।